सो अभी हम देखेंगे कि इंडिया 16 के अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज ऑफ असेट होता है, इस टाइप के ट्रांजेक्शन को हम कैसे डील करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ असेट बेसिकली असेट की अदला बदली है ना, यानी कि आपको एक असेट तो आपको रिसीव हुआ और दूसरा असेट आपने गिव अप किया है ना, यानी कि असेट के बदले लेने के बदले में आपने पैसा नहीं दिया, आपने कोई असेट दे दी। तो यहाँ पे अदला बदली के ट्रांजैक्शन में हम देखेंगे दो चीजें। सबसे पहला, क्या इसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस है, या फिर क्या जो असेट मतलब रिसीव हुई है या फिर दी गई है, क्या उसकी उनमें से किसी भी असेट की फेयर वैल्यू को हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम देखेंगे सबसे पहले उस असेट की वैल्यू जो कि हमें रिसीव हुई है, क्या उसकी फेयर वैल्यू को हम क्लियरली एविडेंटली जो असेट हमें रिसीव हुई है उसको हम मेजर कर पा रहे हैं क्लियरली और एविडेंटली है। अगर कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें जो असेट रिसीव हुई है उसकी फेयर वैल्यू को ही हम असेट की वैल्यू मान लेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि जो असेट हमें मिली है ना, उसकी वैल्यू को हम क्लियरली नहीं चेक कर पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। सो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में जो असेट हमने गिव अप किया है ना, यानी कि जो असेट हमने बदले में दिया था उसकी फेयर वैल्यू को तो हम चेक कर पाएंगे ना। तो उसकी फेयर वैल्यू को कर पा रहे हैं तो जो असेट हमने दिया है उसी की वैल्यू को हम ये मान लेंगे कि जो असेट हमें मिला है इसकी वैल्यू वही है जो कि फेयर वैल्यू उस असेट की थी जो कि हमने दिया था, है ना। अब दूसरी चीज ये है कि भाई इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो ना है, यानी कि ना तो हम फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं और भाई इसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस भी नहीं है। सो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा कैरिंग अमाउंट होता है ना, जो असेट हमने गिव अप किया था, यानी कि ये वाला जो असेट था जो गिव अप किया था, इसका बुक्स में जो भी कैरिंग अमाउंट होगा उसी को हम मान लेंगे कि ये इसकी प्रॉपर्टी की, जो हमें प्रॉपर्टी रिसीव हुई है ना, कौन सी वाली, ये जो रिसीव हुई है इसकी वैल्यू वही है जो इसका हमारा कैरिंग अमाउंट था। सी ए कैरिंग अमाउंट जो था ना, वही इस रिसीव हुई प्रॉपर्टी की वैल्यू है।